मॉड्यूल और हिंदू धर्म के लड़कों का ब्रेन वॉश लगातार किया जा रहा है। इसके कई सारे मामले, कई सारे उदाहरण हम देखते भी आ रहे हैं और फिलहाल देश को दहलाने की साजिश रचने वालों ने इस बार राजनीतिक पार्टियों को अपना हथियार बनाया है। बताते कि कोई पहली रणनीति आतंकियों की नहीं रही है। इससे पहले भी कई साल पहले इस फॉर्मूले को वो अपनाने की कोशिश भी की है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क को राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि भारत में बैठे जो लड़के हैं, ISI उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि उन लोगों को ऐसे फरमान जारी किया गया है कि भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जुड़ने की कोशिश करें ताकि उनके लिए सेंधमारी करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हाल ही में कई आतंकी गिरफ्तार भी किए गए। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि ये लोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे। इसका मतलब साफ है कि आतंकी संगठन अब भारत में राजनीतिक पार्टियों के जरिए सेंध लगाने की फिराक में है। इससे सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और आतंकी घटनाओं की जांच से बचाया जा सकेगा। यानी कि अब पाकिस्तान 2 कदम आगे सोच रहा है। पाकिस्तान को यह लग रहा है कि अगर कोई भी टेररिस्ट किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाता है तो उनके लिए जानकारी जुटाना और ज्यादा आसान हो जाएगा और इसके साथ ही सुरक्षा भी उनके लिए जो बनी रहेगी। अब खुफिया इनपुट के मुताबिक ISI अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश कर रही है। यह रणनीति 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित आतंकी संगठनों को सक्रिय करने के लिए अपनाई गई थी। इसके तहत आतंकी किसी भी गतिविधि को स्थानीय हिंसा की शक्ल दे सके और पाकिस्तान वाला एंगल छुपाया जा सके। इसके जरिए टेरर फंडिंग से जुड़ी जांच से भी बचा जा सके। तमाम वो मुख्य कारण है जिसके वजह से यह रणनीति पाकिस्तान की तरफ से ISI की तरफ से अपनाया जा रहा है। अब 1990 में संदिग्ध पुलिस से बचने के लिए मतदाता पहचान पत्र का भी सहारा लिया गया था और वही सहारा फिलहाल अब भी लेने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जांच में ये तमाम जानकारी पता चली है। अब राजनीतिक पार्टियों में पेट जमाने के फरमान जारी कर ISI आतंकियों को राशन भर्ती और फाइनेंशियल भी मदद कर रहा है। हालांकि आतंकियों का ये मॉड्यूल 1993 के बाद काफी हद तक निष्क्रिय हो चुका था। सुरक्षा एजेंसियां अब उन आतंकी समूहों के नामों के फिर से सामने आने पर अलर्ट हो गई है। इन संगठनों ने अल उमर मुजाहिदीन, अल बदर और तरीक अल मुजाहिदीन जैसे संगठन शामिल है। यानी कि एक ही संगठन के अंदर अलग अलग संगठन शामिल है जिनको लेकर ये कोशिश की जा रही है कि भारत में किस तरीके से सुरक्षित सेंधमारी की जा सके। और जाहिर सी बात है चिंता का विषय है और तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी इसको लेकर और ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। दरअसल भारत में सुरक्षा एजेंसियां बड़े लेवल पर आतंक के खिलाफ अभियान चला रही है। कश्मीर की वादियों से लेकर दिल्ली तक आतंक विरोधी कैंपेन सक्रिय है। मजबूत सुरक्षा तंत्र के आगे आतंकी संगठन भारत में अपने इरादों को अंजाम देने में नाकाम हो रहे हैं। ऐसे में ISI ने न केवल अपनी रणनीति बदली बल्कि राजनीतिक पार्टियों के बीच उनका हिस्सा बनकर खुद को सेव करने का भी प्लान बनाया रहा। वो अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों के लिए राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा भी हासिल करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक दल की सदस्यता आतंकियों के बचने का रास्ता साफ कर देती है। सुरक्षा एजेंसियां से जुड़े जो अधिकारी के मुताबिक जो जानकारी मिल पाई उसके अनुसार इन आतंकी संगठनों का शीर्ष नेतृत्व पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से किया जा रहा है। वहीं से जम्मू कश्मीर और फिर भारत के अन्य हिस्सों में इस मॉडल को अपनाने के निर्देश दिए गए। हालांकि खुफिया एजेंसियां इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां आतंक समर्थित युवाओं पर शिकंजा कसने की पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने में जुटी है। ISI का ये खुफिया प्लान खतरनाक तो है ही, साथ ही फिल्मी भी है। हाल ही में आई आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 में जमील जमाली का जो किरदार इसी मॉड्यूल से मिलता जुलता था। जब राकेश बेदी भारत के खुफिया एजेंट बनकर पाकिस्तान गए थे और वहां की राजनीति में ऐसी पेठ जमाई थी कि ISI के भारत के खिलाफ मिशन की न केवल ABCD यानी बल्कि सियासत का हिस्सा बनकर उसे प्रभावित भी किया था। बहरहाल अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें और ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, आसपास के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और खास तौर पर राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनके पार्टी से कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता जुड़ रहा है, कौन सा सदस्य जुड़ रहा है, कहाँ का है, उसको लेकर भी तमाम जानकारी जुटानी होगी। बहरहाल इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन जरूर प्रेस करें।